हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी हिंदी की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस से पूरे 50 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 50 में से आपके जितने भी क्वेश्चन करेक्ट होते हैं कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भी वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए एक बार सभी को गुड इवनिंग भाई। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए 160 वाला क्रैश कोर्स अभी तक आप लोग परचेज नहीं किए तो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। स्थावर का विलोम आपको बताना है। चलिए बताइए सब लोग, गोली की रफ्तार से उत्तर देंगे सभी बच्चे। स्थावर का विलोम क्या है? स्थावर का। और आज की सामान्य ज्ञान की विविध वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लेना, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है। उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो स्थावर का विलोम शब्द जो होता है वो होता है जंगम। क्या होता है? जंगल नहीं, जंगम होता है, ठीक है। चलिए, ये फल उसके लिए है, इस वाक्य में रेखांकित अंश है क्या? ये जो उसके लिए है ये क्या है? ऑप्शन को देखिए फिर आप लोग सही उत्तर दीजिए। बहुत अच्छे। तो ये आपका जो है अन्य पुरुष एकवचन संप्रदान है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? सब्यसाची के लिए, सब्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या है कि बाएं हाथ से काम करने वाला है। क्या होता है? बाएं हाथ से काम करने वाला होता है इसके लिए शब्द, ठीक है ना। बहुत अच्छे भाई। एक वाक्य क्या होता है? बाएं हाथ से काम करने वाला। सियार का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा भाई? सियार का तत्सम बताइए, फटाफट आंसर करें। बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। तो सियार का जो तत्सम शब्द होगा वो क्या होगा? श्रृंगाल हो जाएगा, ठीक है ना, श्रृंगाल। 54 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? बताएं, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो ये वाले में, श्याम दूध पीकर घूमने जाता है, इसमें जो है पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। 55 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचित हो जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है, ठीक है। चलिए, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए शब्द क्या होगा? अंतःवासी होगा, ठीक है ना। 57 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई कहावत का सही अर्थ है क्या? ऑप्शन को देखिए फिर आप लोग को जवाब दीजिए। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई कहावत का सही अर्थ क्या है? कि बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गंवा देने का भय नहीं रहता, ठीक है ना। 58 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, या विशेषण के साथ, या धातु के साथ? वीडियो को लाइक कर दो सभी बच्चे और शेयर भी कर दो। तो ये धातु के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। यहाँ पे जनार्दन किसका पर्यायवाची है? बताएं। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो ये विष्णु का पर्यायवाची है, ठीक है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था?
तो यहाँ पे जो है ऑप्शन में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, नवाब राय की जगह पे धनपत राय आप लोग लिख लीजिएगा, धनपत राय, ठीक है। प्रेमचंद के जो है बचपन का नाम था धनपत राय। चलिए, विस्तृत का विपरीतार्थ क्या होगा भाई? विस्तृत का विपरीतार्थ क्या होगा? संकुचित हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए, आगे नाथ न पीछे पगहिया का क्या अर्थ है? आगे नाथ न पीछे पगहिया का क्या अर्थ है? किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना होता है इसका सही उत्तर। 63 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गंगा का पर्यायवाची शब्द बताएं कौन सा है? गंगा का पर्यायवाची शब्द, गंगा का पर्यायवाची शब्द भाई बताएं कौन सा है? तो इसमें मंदाकिनी है, ठीक है ना। बहुत अच्छे। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य या वाक्यांश दिया गया है, उसके लिए सही शब्द का चयन करना है। सिर पर धारण करने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? सिर पर धारण करने योग्य के लिए एक शब्द क्या होगा? शिरोधारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसके लिए शब्द क्या होगा? जो हर समय दूसरों की बुराई देखता है उसके लिए शब्द क्या होगा? पर निंदक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। यहाँ पे भिन्न शब्द का जो है बताना है। यहाँ पे भिन्न शब्द कौन सा है? एक मतलब आंधी का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा ये आपको बताना है। ये है, ये है, ये है, आंधड़ आपका नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। तरु का उसी प्रकार बताना है, कौन सा नहीं है? पादप नहीं है इसका, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है ये आपको बताना है। किसकी वर्तनी शुद्ध है बताइए। जागृत इसमें बिल्कुल शुद्ध शब्द है। 69 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बाकी सब अशुद्ध हैं आपके। निर्दय का विलोम बताइए सभी बच्चे। निर्दय का विलोम क्या हो जाएगा? तो निर्दय का हो जाएगा सदय। क्या हो जाएगा? सदय हो जाएगा, ठीक है। चलिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए इसमें। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए इसमें। तो ये आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। तत् धन शंकर छंद विच्छेद से बनने वाला शब्द कौन सा है? तत् धन शंकर से, तो ये है तछंकर, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। मुख वयवों के निकट आने से संघर्ष के पश्चात प्रकट होने वाली ध्वनि कौन सी है? तो वो है उष्ण, ठीक है ना। 73 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे। शबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, वाक्य का सही भेद क्या हो जाएगा? 74 का जवाब दें। शबरी प्रतिदिन राम की प्रतीक्षा करती थी, इस वाक्य का जो है सही भेद है विधानार्थक हो जाएगा। 74 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, देहलता इस सामसिक पद में कौन सा समास है? देहलता इस सामसिक पद में कौन सा समास है? कर्मधारय समास आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पित्राज्ञा शब्द का जो है सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा पितृधन आज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पितृधन आज्ञा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे भाई। अगला प्रश्न, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष क्या है? बताएं, इसमें विशेष क्या है? उपासक इसमें विशेष आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अखरोट शब्द का तत्सम बताइए सभी लोग। अखरोट शब्द का तत्सम रूप बताइए। ये है अछोट, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से प्रकंपित वर्ण कौन सा है? बताएं, प्रकंपित वर्ण। तो इसमें रा आपका जो है प्रकंपित वर्ण है, ठीक है। चलिए, प्रत्युत उन्मत्ति में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्युत उन्मत्ति में कौन सा उपसर्ग है? इसमें आपका प्रति उपसर्ग है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे ये आ गया है। यहाँ पे आपको विलोम शब्द बताना है। जैसे अनादर का विलोम क्या हो जाएगा? बताइए। 81 का जवाब दीजिए सभी बच्चे। अनादर का विलोम हो जाएगा आदर। क्या हो जाएगा? आदर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अभिज्ञ का, अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। सही वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पे आशीर्वाद लिखा हुआ है, तो आशीर्वाद का शुद्ध शब्द कौन सा है ये आपको बताना है।
ये वाला है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार संस्कृति का बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है इसमें संस्कृति का। तो संस्कृति का जो है शुद्ध शब्द है आपका ये संस्कृति का, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, बताएं। ये समास की क्लास में ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर मेरी आप लोग टॉपिक वाइज वाली क्लास नहीं देखें तो जाके देख लेना, बहुत ही ज़बरदस्त क्लासेस हुई है। 85 का कौन सा सही हो जाएगा, बहुव्रीहि सही हो जाएगा कि या कर्मधारय सही हो जाएगा या द्वंद्व सही हो जाएगा या द्विगु समास सही हो जाएगा, बताएं कौन सा सही हो जाएगा। जब दो शब्द समास बनाकर तीसरे जो है शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए बताइए, इसमें बताना है लोकवक्ति का चयन करना है। उल्टी गंगा बहाना का अर्थ क्या होता है, बताइए सब लोग। प्रतिकूल कार्य करना होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ क्या होता है, सभी बच्चे आंसर करें भाई। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ क्या होता है, सबसे अलग रहना होता है, क्या होता है, सबसे अलग रहना होता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। चलिए काकू का अर्थ क्या होता है, बताइए सब लोग, काकू का अर्थ क्या होता है। व्यंग्य होता है, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही उत्तर। उज्ज्वल का संधि विच्छेद करके संधि बताइए इसमें। उत्तधन ज्वल इसका संधि विच्छेद होता है तो इसमें संधि बताइए कौन सी संधि है। इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छे भाई। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, महर्षि में संधि बताना है आपको। वीडियो को लाइक कर दो। महर्षि में संधि बताइए सब लोग। महाधन ऋषि इसका संधि विच्छेद होता है तो इसमें संधि हो जाएगी शर संधि हो जाएगी, ठीक है। 90 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नीचे दिए गए शब्दों में से परितुष्ट समास के नाम का चयन कीजिए। जैसे पंचवटी में समास बताना है आपको, पंचवटी में समास बताइए सभी बच्चे। तो पंचवटी में जो आपका समास होगा द्विगु समास होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। घनश्याम में समास बताना है आपको, घनश्याम में समास बताना है आपको। 92 का जवाब दें सभी लोग। तत्पुरुष समास होगा या बहुव्रीहि समास होगा या अव्ययी भाव समास होगा या कर्मधारय होगा, तो कर्मधारय समास होगा, ठीक है। चलिए चलते रहने से अच्छा है कि विश्राम किया जाए किस प्रकार का वाक्य है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलते रहने से अच्छा है कि विश्राम किया जाए, ये किस प्रकार का जो है वाक्य है, ये है उपरोक्त में से कोई नहीं आपका होगा, ठीक है। चलिए हानि लाभ में समास बताना है आपको, हानि लाभ में समास बताना है। तो इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, जिसके बीच में योजक चिन्ह लगा हो और दोनों पद प्रधान हो वहाँ पे द्वंद्व समास हो। जैसे माता पिता, रात दिन, भाई बहन। तद्भव शब्द का चयन कीजिए इसमें। तद्भव शब्द कौन सा है इसमें, काठ आपका इसमें तद्भव शब्द है, ठीक है। चलिए क्रिया का मूल रूप क्या है भाई, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का मूल रूप क्या है, धातु है, ठीक है। तालव्य व्यंजन बताएं इसमें कौन कौन से तालव्य व्यंजन। यहाँ पे ये आपका तालव्य व्यंजन है। देखिए चा वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है उससे तालु से होता है, टा का मूर्धन्य से होता है, इसका दंत से होता है, ता वर्ग का इसका ओष्ठ से होता है, और बचा का वर्ग का इसका उच्चारण कंठ से होता है, ठीक है। चलिए किस शब्द में ए स्वर नहीं है, बताएं किस शब्द में ए स्वर नहीं है। स्नेह में आपका नहीं है, ठीक है। चलिए हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती हैं, वो है स्वर, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, बलाघात किसे कहते हैं बता देंगे सभी बच्चे। लास्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बलाघात किसे कहते हैं। तो किसी अक्षर पर बल देकर पढ़ना बलाघात कहलाता है, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, ये थी आज की हिंदी की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, जो भी यूपी बेट एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। और आप लोग हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल का नाम है एजुकेशन विद रोहित। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।